Good afternoon, everyone. In this example, we will talk about two people, Mr. A and Mr. B. So both of them are working as a manager with company XYZ, and both of them have the salary of rupees 50,000 per month. Mr. A बहुत ही हार्ड वर्किंग है. ये पर मंथ 55,000 रुपीज पर मंथ अर्न करते हैं इन स्पाइट ऑफ दी CTC being 50,000 रुपीज पर मंथ. और मिस्टर बी अर्न करते हैं रुपीज 50,000 पर मंथ, जो कि उनकी एक्चुअल सैलरी है. सो इफ मे आई आस्क यू, टू whom are you aspiring here? What will you say? सो मिस्टर ए बहुत हार्ड वर्किंग है. ये काम करते हैं 9 से 10 घंटे. कभी कभी ये वीकेंड पे भी काम करते हैं, राइट? और मिस्टर बी का क्या है, ये 6 से 7 घंटे काम करते हैं और 5 डेज अ वीक काम करते हैं. सो लास्ट हमने अपने टाइम मैनेजमेंट एपिसोड में लर्न किया था कैसे हम वैल्यू ऑफ टाइम को कैलकुलेट करें. सो उस वैल्यू ऑफ टाइम की कैलकुलेशन के हिसाब से हम देखें तो मिस्टर ए की सैलरी पता है कितनी आ रही है पर आर? ₹254. और मिस्टर बी की सैलरी आ रही है ₹312. सो आपके हिसाब से हार्ड वर्किंग तो मिस्टर ए है, बट एफिशिएंट और स्मार्ट वर्कर कौन? हु इज अर्निंग मोर? टाइम को जब हम सेव कर रहे हैं, सो कहीं ना कहीं वो जो सेविंग हो रही है वो इन्वेस्ट हो रही है. कहाँ पे इन्वेस्ट हो रही है? फैमिली में, हेल्थ में, लर्निंग एंड डेवलपमेंट में एंड फाइनेंस में. So these all investment will come back to us. ये इन्वेस्टमेंट है तो इसका हमें रिटर्न और रिजल्ट भी मिलेगा इन कमिंग टाइम में. तो बेसिकली हमें अपने टाइम को सेव करना चाहिए. अभी कैसे होगा? प्रोडक्टिविटी हमें ऑप्टिमम लेवल पे चाहिए एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए, जिसके लिए ये सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं. क्या आप जब बात करते हो एफिशिएंसी की तो आप किन किन चीजों को आइडियलाइज करते हैं? On the screen there are few samples like least wastage, fast. So episode 9 के हिसाब से हमने लर्न किया था कि टाइम मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है हमारी अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए, जिसमें हमारे दो प्राइम पैरामीटर थे, अर्जेंसी एंड इम्पोर्टेंस. उसको वाया ABC एनालिसिस हम टाइम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं अपनी चीजों को, या मैट्रिक्स में डाल के अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं. इफिशिएंसी इन्हांसमेंट की बात करते हैं. सो इस a step before time management और after time management? बाद में आता है. तो मतलब एडवांस फॉर्म ऑफ टाइम मैनेजमेंट है, राइट? सो अभी तक हम जब टाइम मैनेजमेंट की बात करते थे तो हम 2D में बात करते थे. 2 एक्सेस होते थे, अर्जेंसी, इंपॉर्टेंस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. 2D में बात करते थे. बट जब हम एफिशिएंसी मैपिंग की बात करेंगे तब हम 3D में बात करेंगे. मतलब हम एक और पैरामीटर ऑफ वर्किंग इसमें एसोसिएट करेंगे. द थर्ड डायमेंशन इज द ऑप्टिमाइजेशन. सो व्हाटसोएवर इज देयर यू आर मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ कम्स अंडर द एफिशिएंसी, चाहे वो आपकी खुद की कैपेबिलिटी का ऑप्टिमाइजेशन हो या रिसोर्सेज की हो. So efficiency mapping is the 3D way of doing any task and evaluating any task. Now टाइम मैनेजमेंट से हमने माना है कि एफिशिएंसी हमारा नेक्स्ट एडवांस स्टेज है. तो टाइम मैनेजमेंट में जो हमने लर्न किया है, अब हम इसको एफिशिएंसी फनल से इसको फिल्टर आउट करके कन्वर्ट करेंगे. ठीक है? ABC एनालिसिस वी लर्न लास्ट टाइम, या मैट्रिक्स में 1 2 3 4 जो भी हमने लर्न किया, तो हमने मान लिया तो हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए, वो होना चाहिए A, या फिर द टास्क नंबर 1, राइट? लेकिन यहाँ पे हम गड़बड़ कर देते हैं. वो एफिशिएंसी फनल को हमारा प्रॉपर रिजल्टेंट नहीं आ पाता है. जब आप किसी काम को करने का प्लान करते हैं, उसमें हमारा ब्रेन दो तरीके से रिएक्ट करता है. या तो वो कहता है डू इट नाउ, या फिर क्या करते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करता है. तो व्हाट इज प्रोक्रास्टिनेशन? कैन एनीबॉडी टेल हियर? Delaying the work, not doing it on time and delaying it. हाँ, द वर्क जो भी करना है, जिसको करना ही है अभी नहीं तो थोड़े टाइम बाद, उसको अगर हम डिले करते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्रोक्रास्टिनेट होता चला जाता है. करना है. सो टेल मी, प्रोक्रास्टिनेशन इज सिचुएशनल और मेंटल ब्लॉकेज? Mental. It's a mental blockage. You should overcome it. Yeah, you have to. We have to.
Certainly. Okay, so before going ahead, if you are okay, we can have a quick one activity making you realize that what is more strong in your life, your body parts or your brain. Are you ready for it right now? Right. Okay, so just sit straight, close your eyes and have deep breathing and relax. Breathe in and breathe out both. Now आपकी आंखें बंद हैं, but can you see what is there in your right? आप क्या उस चीज को महसूस कर पा रहे हैं कि आपके राइट साइड ऑफ योर बॉडी, ये आपके रूम में कौन सी चीजें कहाँ पे प्लेस है? इफ यस और नो, जस्ट कीप योर आंसर विद यू, आप मुझे बाद में बताइएगा। बट जस्ट नोटिस आपकी आंखें बंद है लेकिन आपका आई बॉल भी राइट साइड मूव कर रहा है। यू ऑलरेडी नो कि आपकी आंखें बंद हैं, आप देख नहीं सकते हो, बट ब्रेन विजुअलाइज कर रहा है आपके राइट पार्ट को, so that your eyes are also moving towards right to see what is there in right. Yes, it happens. So आप समझ सकते हैं आपका ब्रेन कितना पावरफुल है। आंखें बंद है, बॉडी पार्ट्स काम नहीं कर रहे हैं, तभी भी वो उसको उस काम को ले रहा है। और 70% आपने राइट विजुअलाइज किया हुआ है कौन सा सामान किस जगह पे रखा हुआ है आपके रूम में। फाइन, तो हमें अपने मेंटल ब्लॉकेजेस को रिमूव करना है यहाँ पे। True. We need to conquer our procrastination. So सबसे पहले okay, let me tell you, आपने कभी हिल एरियाज में देखा है जब बर्फ होती है उसको आप फेंको तो वो रोल करती है, तो उसके ऊपर और भी बर्फ समेटती चली जाती है और साइज बड़ा होता चला जाता है बॉल। इसको स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं। जो प्रोक्रास्टिनेशन है वो भी ऐसा होता है, जब आप चीजों को डिले करते हैं वो बंडल अप होने लगती है। बंडल अप ऐसे होती है कि आपने जो एबीसी एनालिसिस में जो सी कैटेगरी का टास्क जाना था या फिर मैट्रिक्स में फोर्थ कैटेगरी या थर्ड कैटेगरी का टास्क जाना था, जो ना कि इम्पोर्टेंट था ना ही अर्जेंट था। इम्पोर्टेंट भले ही था पर अर्जेंट बिल्कुल भी नहीं था, वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, इट बिकम्स इम्पोर्टेंट एज वेल एज अर्जेंट। सो व्हेन यू आर राइट नाउ फोर्सिंग कि ऐसी सिचुएशन कन्वर्ट हो सकती है, अर्जेंसी में कन्वर्ट हो सकती है, तो उसे क्यों डिले करना? तो एक सिंपल सा एक कोट हो सकता है कि राइट नाउ और इन इमरजेंसी, यू वांट टू डील इट पीसफुली और यू वांट टू डील इन फ्यूचर एज एन इमरजेंसी जिसमें आपको स्ट्रेस। सो अपनी लाइफ में जो भी ऐसी चीजें हैं जो आपको चीजों को डिले करा रही है उनको आप हैंडल करना स्टार्ट कर दीजिए। अब क्योंकि हमने जाना कि ये सारी चीजें हमारे मेंटल ब्लॉकेजेस की वजह से होती है, तो मेंटल ब्लॉकेज क्यों होता है, हम किसी काम को क्यों नहीं करना चाहते हैं, उसके कुछ कुछ कारण हो सकते हैं। पहला तो एक कारण हो सकता है कि आपको उसमें मोटिवेशन या इंटरेस्ट नहीं है। जब तक कि आप किसी चीज का रिजल्ट नहीं देखते तब तक आपको उस चीज को करने का कुछ फ्रूटफुल नहीं लगता है, मोटिवेशन नहीं लगता है। तो सबसे पहले आपको चीजों को करना पड़ेगा ना, उसका आउटपुट या मोटिवेशन को चेक करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को चेक करने के लिए। सो स्टार्ट विथ डूइंग सम टास्क। तो सबसे पहला तो आपका डे प्लान होना चाहिए। उस डे प्लान में आपकी कुछ एक्टिविटी या टास्क होना ही चाहिए जिससे अपना डे स्टार्ट करें। जब अपना डे स्टार्ट करते प्रोडक्टिविटी होती है तो सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है। जब सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है तो सेंस ऑफ मोटिवेशन होता है और फिर वो इंटरेस्ट क्रिएट करता है। तो हैव अ प्लान ऑफ योर डे एंड चेक द प्रोग्रेस। हमने लास्ट एपिसोड में ये भी जाना था कि हम अपनी प्रोग्रेस को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसे लो हैंगिंग फ्रूट को हमें करना चाहिए। When we say low hanging fruit, these are those tasks which are simple in nature और बहुत easily complete हो सकते हैं। ऐसी चीजें जो कि बहुत ही शॉर्ट टाइम की होती है लेकिन हम उन्हें डिले करते रहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको कुछ वीडियो देखना है, कुछ सीखना है, तो सिंपली आप उसको रन करा लीजिए। 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो देखने में टाइम लगता है, बट एनी एक्टिविटी विच हैज 2 to 10 मिनट्स ऑफ ड्यूरेशन, फिनिश इट इमीडिएटली। जैसे अगर आप खाना खा के तुरंत अपना बर्तन साफ करोगे तो जल्दी साफ होता है, लेकिन जब आप उसको बंडल अप करते चले जाएंगे तो वो टेक आधे घंटे से 5 घंटे का टाइम लेता है। तो जो चीजें फटाफट हो जाती है उनको तुरंत खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसे इकट्ठा करते रहोगे तो स्नोबॉल इफेक्ट हो जाएगा जिससे आपका टाइम किल होगा और इमरजेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा।
फाइन। कुछ टास्क बहुत बड़े होते हैं, तो बड़े टास्क को आप कैसे हैंडल करेंगे? उसको मिनी गोल बना के, मिनी गोल इन द सेंस, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको एक टॉफी खानी होती है तो मुंह में तुरंत रख देते हैं, खत्म हो जाती है, लेकिन आपको बड़ा पीस तरबूज का खाना है तो आप क्या करोगे? इसके छोटे छोटे पीसेस करोगे। तो इसी Right. तरीके से जब बड़ा टास्क है उसको आप छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए और उनको वन एट अ टाइम उसको हैंडल कीजिए और फिनिश कीजिए, तो आपका टास्क अचीव होता चला जाएगा। तो एनर्जाइज हम अपने आप को कैसे करेंगे? सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनर्जी व्हेन इट कम्स टू एफिशिएंसी? एब्सोल्युटली। बट यहाँ पे हम जब ह्यूमन एनर्जी की बात करते हैं तो हम अपनी बॉडी पावर की बात करते हैं। सो बॉडी पावर पे हमारे पास जब तक हमने अच्छा खाया नहीं होगा, एनर्जेटिक फूड नहीं खाया होगा, तो हमारे पास वो काम करने की एनर्जी नहीं है। तो इसके दो पैरामीटर्स होते हैं, वन दैट ईट दोज हेल्दी थिंग्स जो कि आपको एनर्जाइज करें। सेकेंड थिंग इज कि आप उस एनर्जी को मेंटेन करें। सो इन आवर एपिसोड 5 वी लर्न कि एनर्जी हमारा एमिट होती रहती है ऑल द टाइम फ्रॉम द बॉडी। वी नीड टू प्रिजर्व दैट एनर्जी। लेटर इन दिस स्लाइड आई विल शो यू आल्सो हाउ डज इट हैपन, बट फॉर नाउ हमें प्रोक्रास्टिनेशन के लिए, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो फर्स्ट टास्क ऐसा होना चाहिए जो इम्पोर्टेंट हो, छोटे छोटे टास्क करने चाहिए। 5, 10 और 15 मिनट का रूल करना चाहिए। गिव 5 मिनट ड्यूरिंग अ डे, जिसमें आप अपने जितने भी पेंडेंसीज हैं उनको चेक कीजिए। 10 मिनट शेड्यूल कीजिए कब कब उन्हें करना है और 15 मिनट में उसे फिनिश कर दीजिए। MIT इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क, इट शुड ऑलवेज बी योर प्रायोरिटी। रिव्यू सेशन, आपके पास कुछ टाइम होना चाहिए जो कि रिव्यू करे अपने जो भी आपने प्लान किया हुआ वो कितना अचीव हो रहा है और उसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट स्टेप लें एज पर आवर प्रीवियस एपिसोड। So conclusion comes, the most efficient people are not necessarily brilliant, they have just found strategy is to beat procrastination. तो हम प्रोडक्टिव का मतलब एफिशिएंट नहीं होता है, क्योंकि हमने अभी सबसे पहला जो अपना एग्जांपल लिया था मिस्टर ए और मिस्टर बी का, मिस्टर ए प्रोडक्टिव थे लेकिन एफिशिएंट नहीं थे। सो डोंट कंपेयर, अगर रिजल्ट आ रहा है तो आप एफिशिएंट हो। True. सो जो एफिशिएंट लोग हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सेल्फ मैनेज्ड, healthy lifestyle, updated on subject, planned, task prioritization, good habits, टाइम टेबल को फॉलो करते हैं फॉर द पीक परफॉर्मेंस, क्योंकि जब आप टाइम टेबल है तो रूटीन है, आपकी बॉडी क्लॉक उस हिसाब से चल रहा है। सो डेविएशन नहीं होता है तो फिर आउटकम भी आपका प्लान होता है, राइट? जब आपने कुछ चीज प्लान कर रखी है और वो उसी लीनियर सीक्वेंस में चलेगी तो रिजल्ट एक्सपेक्टेड आएगा। लेकिन अगर आपने अपनी रूटीन को डिस्टर्ब रखा है तो लीनियर सीक्वेंस में तो चलेगा ही नहीं आपका डे, तो जो आउटकम आएगा वो भी डिस्टर्ब आएगा। तो इसलिए रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और शिफ्ट फोकस फ्रॉम लो टू हाई प्रोडक्टिव। लो टू हाई प्रोडक्टिव का मतलब यहाँ पे हम ले रहे हैं वो चीजें जो हमें हमारी गोल के करीब लाती हैं। So when you have a choice between two things, which should you do first? The one which is taking you closer to your goals would be your prime focus area. Further few steps are टास्क प्रायोरिटी मैट्रिक्स को फॉलो करना है। एफिशिएंसी बाय ऑटोमेशन, यूटिलाइजेशन को आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन बैंक जिसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है? जब आप यूटिलिटी रखते हैं, यूटिलाइजेशन रखते हैं अपने रिसोर्सेज का, बट जब आप अपने प्रोसेस को ऑटोमेशन में डाल देते हैं ना तो रिटर्न सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ओके, सो ट्राई टू मेक द थिंग्स ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड कैसे होगा? जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट लीस्ट हो जाए। ऐसी कैसी चीजें जहां पे आपको डिसीजन लेना है। सो ट्राई पुटिंग द थिंग्स ऑन ऑटोमेटेड रोल मोड जहां पे यू नीड टू टेक लीस्ट डिसीजंस। फॉर एन एग्जांपल, आज लेट हो गया है तो ऑब्वियसली खिचड़ी बनेगी, उसमें आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस कह देना है। तो इसी तरह आपकी डेली लाइफ में भी कुछ चीजों को आप ऑटोमेटेड टॉयलेट मोड पे डाल सकते हैं जो आपकी एनर्जी को कंज्यूम नहीं करेगा, आपको फ्री कर देगा फॉर दी, सो दैट यू कैन शिफ्ट योर फोकस ऑन अदर मेनी थिंग्स। ऑटोमेशन के लिए इसीलिए हम रिपीटेबल टास्क के लिए शॉर्टकट्स होते हैं। ऐसा होता है ना हमारे कंप्यूटर, आप जो लोग एक्सेल पे काम करते हैं उसमें माइक्रोज होते हैं,
जिसमें आपको बार बार रिपीटेडली सेम एक्शंस नहीं करने, वो ऑटोमेटेड जो आपको डिजायरेबल रिजल्ट है वो मिल जाता है। तो सेम कीप अ डिस्ट्रैक्शन लिस्ट टू स्टे फोकस्ड। बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी टास्क को कर रहे होते हैं और आपके कुछ आइडियाज आते रहते हैं मन में, उन आइडियाज को आप एक डायरी रखिए, तुरंत लिख दीजिए, क्योंकि आप दिमाग में रख रहे तो दिमाग में एक बोझ भी चल रहा है और साथ में आप भूल भी सकते हो। क्यों इतना पेन लेना, सिंपल स्टार्ट जॉटिंग डाउन योर आइडियाज। लास्ट एपिसोड में हमने सीखा था पैरेटो रूल 80-20, जिसमें हम 80% ऑफ आवर टाइम इज ऑन थिंग्स व्हिच आर 20% प्रोडक्टिव टू अस। सो नाउ द चैलेंज ऑन यू इज टू शिफ्ट द फोकस। आपको ये 80-20 वाला जो रूल है, आपको कोशिश करनी है अपने 80% टाइम को उन चीजों की तरफ फोकस करना है जो कि आपके लिए हाई प्रोडक्टिव हो। टेक ब्रेक्स, ये ह्यूमन टेंडेंसी है हमारा। ज्यादातर अभी हमने एक तरीके से एक्सपेरिमेंट किया एक्टिविटी करके कि हमारा ब्रेन बहुत ही पावरफुल होता है। सो टेक ब्रेक्स। ब्रेन सैचुरेट हो जाता है आफ्टर 50 मिनट्स ऑफ टाइम, आफ्टर अराउंड 50 मिनट्स ऑफ टाइम। Before the saturation point comes, take break of 10 minutes after each 50 minutes of your workload. Inefficient communication में क्या होता है कि हमें रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता है। सो फॉर एन एग्जाम्पल, आप फोन कॉल करके टू वे कम्युनिकेशन होगा और आपको तुरंत योर प्रॉब्लम्स कैन बी एड्रेस्ड। बट अगर आप ईमेल करते हो तो इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द विल ऑफ द रिसीवर कि कब उसे वो चेक करे, कब वो रिस्पॉन्ड करे, कब वो एक्शन ले। सो ट्राई टू have the efficient communication where the immediate result comes. Try adopting Kaizen. So Kaizen is the Japanese term which stands for continuous improvement. So हमें अपने आप में continuous improvement करते रहना है by learning new skills, by sharpening our X. It means that the things which can be of use to us in future, या जिन चीजों में हम अभी ज्यादा टाइम लेते हैं उनका टाइम सेव करके और अपने काम को प्रायोरिटाइज करके हम अपनी टाइम को वैल्यू करके एफिशिएंसी वी कैन हैव इन आवर वे ऑफ वर्किंग। अगर कोई प्लान फेल हो रहा है तो ऑलवेज हैव प्लान बी एज अ प्लान जो कि आपको हेल्प करे चीजों को हैंडल करने के लिए। मैनेज एंड रिचार्ज योर बैटरी। सो जब मैं बैटरी की यहाँ बात कर रही हूँ, ह्यूमन एनर्जी की बात कर रही हूँ, जिसको पहले भी मेंशन किया है, जिससे अगर आप एनर्जाइज होंगे तभी आप किसी टास्क को कर पाओगे। बी ऑर्गेनाइज, से नो एंड लर्न द स्किल। When we were talking about the characteristics of the people, those who are efficient, तो एक वर्ड आ रहा था good habits. What are the good habits? पहला, किसी भी हैबिट को बनाना 3 days, 7 days, then 10 days challenge, 21 days में हम कहते हैं किसी भी हैबिट को हम अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। इसको फर्दर स्ट्रॉन्ग करने के लिए 30 to 90 days का चैलेंज लेके we can have these habits as part of our life so that efficiency can become the part of our life. Okay, key points from the previous episode should be taken care here. फोकस ऑफ माइंड में हमने लर्न किया था कि हमें कैसे डिस्ट्रप्शन को एलिमिनेट करना है, फोकस को कैसे अटेन करना है और मेंटेन करना है, विच इज इम्पोर्टेंट फॉर एफिशिएंसी। पॉजिटिविटी इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइफ, फिल्ट्रेशन ऑफ थॉट इज इम्पोर्टेंट, सो उसको हमने बॉडी का पार्ट बनाना है। लाइक द वे एक्सरसाइज इज फॉर आवर बॉडी, मेडिटेशन इज फॉर आवर माइंड। लाइक द वे हम खाना खा के अपनी बॉडी को नरिश करते, उसी तरीके से अच्छी थॉट से हम अपने माइंड को नरिश करते हैं। सो ब्रिंग पॉजिटिविटी बाय स्पेंडिंग टाइम विद गुड पीपल एज वेल एज बाय having the positive thoughts, good reading, etc. एनर्जी मैनेजमेंट के लिए सेम लॉजिक, अपनी अच्छा खा के अपनी एनर्जी को मेंटेन कीजिए। अपनी बॉडी से जो एनर्जी एमिट होती रहती है उसको अननेसेसरी वेस्ट मत कीजिए और उसको अपने सर्किट को क्लोज रखिए। टाइम मैनेजमेंट से चीजों को प्रायोरिटाइज कीजिए। So this is there on your screen to give you the idea of the filtration of thoughts once again, जहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन ब्रेन और बॉडी का साथ में होगा तभी रिजल्ट आएगा। एंड एक्शन, अगर you have thought but no action, it is like of daydreaming, and action without thought is like pushing the wall. So get out from such kind of scenario
दोनों को सिंक कीजिए, थॉट और बॉडी को, और रिजल्ट लीजिए। एनर्जी मैनेजमेंट एपिसोड में वी लर्न विच इज वेरी साइंटिफिक ऑल्सो, देर आर दी एनर्जी कैप्चरिंग कैमरा, जिससे पता चलता है हमारी बॉडी कंटिन्यूसली एनर्जी का एमिशन करती रहती है। दिस इज द रीजन वाई इन अवर इंडियन कल्चर वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ फीट टचिंग, और सर पे हाथ रख के उनको हम एनर्जी को, एमिशन को हम सर्किट करते हैं, ब्लॉक करते हैं। पूजा करते समय हमें सर के ऊपर कैप रखने का या दुपट्टा रखने का कल्चर का कारण भी यही है कि जब हम वी डू पूजा और प्रेयर, देन बहुत सारी पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती है, वो एमिट ना हो, तो जो हमारी कैप या हमारा जो सर पे कपड़ा होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ एनर्जी होता है, वो उससे वहीं पे ब्लॉक कर देता है। सो दैट्स व्हाई वी फील गुड व्हेन वी ऑफर प्रेयर और वी गो टू टेम्पल, एनीवेयर जहाँ पे ऐसी पॉजिटिविटी होती है। Convert your food habits from processed food to natural foods. So ये सबके side effects होते हैं जो कि processed food है। What do you think, you are smart or your phone is smart? Yeah, smarter. Okay, so कभी आपने ये अपने फोन पे मैसेज देखा है कि close the background apps, बैटरी किल हो रही है because background apps are open? Yes, yes. कि आपका स्मार्टफोन, जिससे आपको लगता है आप ज्यादा स्मार्ट हो, वो को पता है कि जो बैकग्राउंड एप्स है, जो आप जिन एप्स को यूज नहीं कर रहे हैं, फिर भी अगर बैकग्राउंड में चल रहे हैं, तो आपकी एनर्जी को यूज, आपके बैटरी को वेस्ट कर रहे हैं। सो हमारी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें इस तरह चलती रहती, थॉट के मामले में, काम के मामले में, तो हमें उन सबको ना अपनी लाइफ से रिमूव करते चलना चाहिए। द थिंग्स विच आर नॉट ब्यूटीफुल, यूजफुल और जॉयफुल, keep removing them from your life, be the people or the objects. Take out 10 minutes each day post your lunch or dinner, which is also a kind of exercise for you, जहाँ पे आप आपकी कैलोरी बर्न हो रही है और तुरंत खाना खा के बैठना भी नहीं होता है, तो ऐसी पेंडेंसीज को रिमूव करने की आदत डालिए।